मिलकर के सारा षड्यंत्र किया है। राज्य मांगना और कैकेयी जैसे ही राजद्वार पर पहुंचे भरत जी, कैकेयी की सूचना मिलती है, मंत्रा के साथ में आती है, आरती का साथ थाल लेकर के आती है, भरत जी की आरती करती है। आरती करके भरत जी को भीतर ले गई। भरत जी ने पूछा, माँ और माताएं कहाँ हैं? जैसे ही पूछा और माताएं कहाँ हैं, तो कैकेयी कहा कि तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय बिचारी। बेटे, हमने सारी बात ठीक कर दी, इस मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की। तात बात में सकल सवारी, मैंने सब ठीक कर दिया। भरत जी ने पूछा, माँ अयोध्या में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया था जो तुझे ठीक करना पड़ा? अयोध्या में ऐसा क्या गड़बड़ हो गया था जो तुझे ठीक करना पड़ा? तात बात में सकल सवारी, सब मैंने ठीक कर दिया। भय मंथरा सहाय बिचारी, इस मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहें, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, ब्रह्मा ने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। यही होता है मेरे भाई बहन, सारा काम हमने ठीक कर दिया, लेकिन जो गड़बड़ हुआ ब्रह्मा ने, भगवान ने गड़बड़ कर दिया। इतनी अच्छी फैक्ट्री किसने बनवाई? मैंने बनवाई। इतना अच्छा प्रोडक्शन कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूं। इतना अच्छा सारा फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब, सारी व्यवस्था कौन चल रही है? मैं करा रहा हूं। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनी और 100% सारा मटेरियल सब बाहर जाता है प्रोडक्शन। ये कौन कराया? मैंने कराया है। अच्छा, 2 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई थी, कैसे लग गई थी? वो तो भगवान की इच्छा, उसमें हमारा काम नहीं। किसी का ने कहा ना कि क्या हंसी आती है हमको हजरते इंसान पर, क्या हंसी आती है हमको हजरते इंसान पर, फेल बस तो खुद करे और लानत करे भगवान पे। अच्छा और गड़बड़ तो खुद करता है और भगवान को दोष बना देता है, दोषी बना देता है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुरपग धार्यो। महाराज की मृत्यु हो गई। जैसे ही सुना महाराज की मृत्यु हो गई, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कहते कहते जमीन पर गिर पड़े। मैं कितना अभागा कि बढ़ते समय पिता ने मेरे को, मैं पिता को देख नहीं पाया। और उसके बाद जब राम वनवास का की बात सुनी तो पिता की मृत्यु भूल गए, सन्न हो गए, कुछ भी बोलने की ताकत नहीं रही। भरते बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौ। हेतु अपने जान जिय तकित रहे धर्म। पिता की मृत्यु से बहुत रोए, लेकिन किंतु राम मन गमन में कई गुना कष्ट अधिक रहा, जिसमें न बोलने की शक्ति हुई न होश रहा। थोड़ी देर में होश आया तो उन्होंने कहा कि तेरी जवान को क्या हो गया था? तूने मेरे लिए वरदान मांगा या तूने मेरे लिए श्राप मांगा? यदि ऐसा ही तुझे करना था, ऐसा ही अपयश मेरे को देना था। अब मुझे समझ में आया कि अयोध्यावासी मुझे देख करके अपने दरवाजों को बंद क्यों कर लिए, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे समझ में आया। इसी तरह का अपमान मेरे मुख पर काली खबर पोतनी थी तो कैकेयी जन्म से ही मेरा गला क्यों न घोट दिया। पेड़ काटते पाले सींचा, मीर जियंत भारी नीचा। भगवान श्री राम इस अवध सरोवर के सलील हैं, मैं मछली के समान हूं। तुमने जब मेरे प्राणाधार इस जल को ही तूने अयोध्या के से उलीझ दिया तो क्या मेरा जीवन रहेगा? तूने मेरे लिए श्राप मांगा या वरदान मांगा है? मेरे कारण भगवान जंगल को चले गए। तो सब वीडियो मिल जाएगा। मैं कितना डायरेक्ट चलता है। जिस समय तू
वरदान मांग रही थी, तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़े? आज से तेरा और मेरा संबंध समाप्त। मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताई कोट भैरी सम यद्यपि परवश तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। उसी समय मंथरा आती, शत्रुघ्न ने चोटी पड़ के घसीटा, भरत जी ने छुड़ा दिया। और मेरे भाई बहन, भरत ने जो अंतिम बार कैकेयी को मां कहा, इसके बाद भरत जी ने कैकेयी को कभी मां कहा ही नहीं। कैकेयी जौलो जीत रही तौलो भरत मात सन्मो भरी भरत न मातु गई। मुझे घटना याद आती है जिसमें 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में आए। सबसे पहले कैकेयी के महल में गए, कैकेयी को प्रणाम किया, कैकेयी ने आशीर्वाद दिया और हाथ छुआ। राम पुत्र, भगवान ने मां के हाथ को पकड़ा, मां तुम मेरे सामने क्यों हाथ छोड़ रही हो? आज तेरे ही नाते तो ये सब सुख मिलने का अवसर मिला। नहीं, रामभद्र, मैंने तुमसे कुछ जीवन में मांगा नहीं है, मैं केवल एक चीज मांगना चाहती हूं। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोलो मां क्या चाहती हो? कहा बेटे, जब से मैंने तेरे लिए राज्य मांगा, तेरे भरत के लिए राज्य मांगा और तेरे लिए जंगल मांगा, भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। सही बात है। अपनी कोख का जन्मा हुआ बेटा अगर मां को मां न कहे तो क्या दर्द होता है, कोई मां ही जानती है। बस मैं तुमसे एक चाहती हूं कि मुझे भरत से केवल एक बार मुझे मां कहला दो। भगवान ने कहा मैं अभी करता हूं मां। भगवान जाते हैं और भरत को कहा, भरत मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं। भरत ने कहा, भैया एक चीज छोड़ करके जो आप कहेंगे सब आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन मैं कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। जिसने मेरे प्रभु को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा, जिन्होंने मेरी आराध्या को, इष्ट देवी को जंगल भेजा, और उस कैकेयी से क्या रिश्ता प्रभु? भगवान की आंखों में आंसू आ गए, धन्य है तुम्हारी निष्ठा। और भरत जी अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए कैकेयी के महल से बाहर निकले कि क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्यावासी। और चलते चलते कौशल्या के महल में प्रवेश किए दोनों भाई। जैसे ही दोनों भाई ने प्रवेश किया, कौशल्या ने दूर से देखा, कमजोर हो गई थी, लगा राम और लखन आ गए। उठ करके दौड़ करके मिलना चाहती है, लेकिन मूर्छा आ गई, गिर पड़ती है कौशल्या। भरत जी दौड़ करके कौशल्या को संभालते हैं और कौशल्या जी के मस्तक को अपनी गोद में रखा। शत्रुघ्न जी जल लेके आते हैं। शत्रुघ्न जी के जल से भगवान भरत जी ने जल के छींटे दिए। कौशल्या ने अपनी आंखें खोली। भरत जी ने कहा, मां एक बात तो बिल्कुल सत्य है ना कि अगर मेरा जन्म न हुआ होता तो तुझे विधवा नहीं होना पड़ता। मेरा जन्म तेरे वैधव्य का कारण बना ना मां, लेकिन मुझे मंदिर जलाने का, मंदिर तोड़ने का, वेद चलाने का, गौ हत्या करने का, ब्राह्मण हत्या करने का, देव मूर्ति तोड़ने का सारा पाप एक साथ लगे अगर मैंने एक बार भी कैकेयी को कहा कि तू मेरे लिए वरदान मांग।
मैंने कभी कुछ नहीं कहा, सब कैकेयी का दोष। धन्य है राम कथा। राम जननी ने भरत के गालों को सहलाया कि भरत, भले ही कैकेयी ने तुम्हें जन्म दिया है लेकिन पहला मैंने है। जय हो। अरे बेटे, कैकेयी का क्या दोष है? कैकेयी का क्या दोष है? उसकी बुद्धि को तो मंथरा ने परिवर्तित कर दिया था। मंथरा का क्या दोष है? उसकी बुद्धि को तो देवताओं ने बदल दिया था। और देवताओं का भी क्या दोष है? उसमें मेरे राम भद्र की ही तो इच्छा। कैकेयी का दोष नहीं। दोष किसका है ये बाद में तय कर लेंगे, पहले इस नाव को किनारे से लगाया जाए। आज अयोध्या रूपी नौका डूब रही है। बेटे भरत, पहले इसको संभालो। दोष किसी का नहीं। धन्य है राम कथा। माताओं को मां कौशल्या का पावन चरित्र, धीरता, गंभीरता, धैर्य और अनुशासन मां कौशल्या का अपनाना चाहिए। और मेरे भाई बहन, गुरु वशिष्ठ आते हैं। गुरु वशिष्ठ के चरणों को पकड़ के दोनों भाई फूट फूट के रोए, अनाथपन का अनुभव करते। गुरुदेव ने भरत और शत्रु के मस्तक पर अपना हाथ रखा। धैर्य रखो और कर्तव्य को देखो। आओ मेरे साथ में। महाराज दशरथ के पंचभौतिक शरीर को देखा। महाराज के नेत्र, महाराज के प्राण नेत्रों से निकले थे। महाराज की आंखें खुली हुई थी। कौशल्या ने कहा, भरत, अभी भी महाराज टकटकी लगा के देख रहे हैं राम के आने की बाट को जोड़ रहे। सरयू के तट पर चिता सजाई गई। भरत जी ने चिता को अग्नि दी और एक महान राम भक्त की चिता जी। जिस समय चिता में अग्नि लगी, कैकेयी ने सोचा, ऐसे जीवन से क्या जीना। जिस बेटे के लिए राज्य मांगा था वो बेटा तो बात भी करना बंद कर दिया। हर लोग मेरे को गाली दे रहे हैं। इससे तो अच्छा है मर जाना। और चिता में कूद करके सती होना चाह रही थी। जैसे ही दौड़ी वैसे ही भरत जी ने हाथ पकड़ा। नहीं नहीं कैकेयी, तुझे इस आग में नहीं, तुझे राम विरह की अग्नि में 14 साल जलना होगा। तिल तिल करके तुझे जलना होगा। और मेरे भाई बहन, अब अयोध्या की पहली ऐसी सभा जिसमें महाराज नहीं है। पहली ऐसी राजसभा लगी। राजसभा सब जाए, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचार। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलक्यो मुनिराम। राम जी के गुण को, शील के स्वभाव को कहते कहते गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। सारा शरीर रोमांचित हो गया। मैं धन्य हो गया। मुझे ऐसा
पात्र पाकर बहोरे लखन सिय प्रीति बखानी शोक सनेह मगन मुनि ज्ञान। लखन और वैदेही की याद करके गुरु वशिष्ठ की आंखों से आंसू गए। और उद्बोधन दिया कि सुना हो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिया। जस अप जस विधिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, ये भगवान के हाथ में होता है। जीवन में जितना सुख होगा उतना ही लाभ होगा, जितना दुख होगा, जितना पाप होगा उतना ही हानि दुख और अपयश होंगे। मेरे भाई बहन, बहुतों के पास धन होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन कितने लोग उसका सदुपयोग कर पाते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जहाँ कथा चल रही है PH इंटरनेशनल स्कूल, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर परम प्रिय कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी धर्मपरायण और दानवी परम प्रिय श्री मनोज कुमार उबर जी, श्रीमती संगीता जी, पूरा परिवार और मेरे भाई बहन, आप सब, यही है, यही जीवन है और यही जीवन का सुख है। और सीधा उद्बोधन देकर के गुरुदेव ने कहा कि भरत, शौचनीय नहीं कौशल भुवनचारि दस प्रगट प्रभाव। तुम्हारे पिता की मृत्यु आंसू जरूर लाती है, लेकिन शोक करने योग्य नहीं। और सुनो, भरत, पिता को वचन प्यारा था, प्राण प्यारा नहीं था। वचन के लिए उन महापुरुष ने अपने प्राणों का त्याग किया। कानून की दृष्टि से मैं कहता हूं कि पिता ने जिसको राज्य दिया उसको राज्य संभालना चाहिए, और जिसको वनवास दिया उसको वनवास संभालना चाहिए। तुम्हारे बड़े भाई को वनवास मिला, तुम्हारे बड़े भाई ने वनवास जाकर के पिता की आज्ञा का पालन किया और कानून का पालन किया, नियम का पालन किया। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम भी बड़े भाई के आदर्श पर चलते हुए और नियम को पालन करते हो अयोध्या के गद्दी पर बैठो, गद्दी तुमको मिलेगी। वेद विदित सम्मत सभी का, जय पितुदयी सुपावै टीका। और आज्ञा की दृष्टि से पिता ने तुम्हें राज्य राम को वनवास का आदेश दिया। बड़े भाई श्री राम ने सुमंत को भी कहा कि कब संदेश भरत के आए, नीत तजिए राजपद पाए। और व्यवहार की दृष्टि से वर्तमान राजा महीपति शांत हो चुके हैं, भावी राजा राम वन में है। अयोध्या का सिंहासन राजा के विहीन है, राजा के बिना शासन नहीं चलता है। इसलिए जब तक राम जी नहीं आते हैं तब तक अयोध्या की गद्दी को तुमको संभालना है। मंत्रिमंडल की राय बड़ी विचित्र थी। मंत्रियों ने कहा कि गुरुदेव कीजिए गुरु आए सो अवसी, कहीं सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित तब सकते ही चलो। कुछ मंत्री राम जी के पक्ष के थे, कुछ मंत्री भरत के पक्ष के थे। मंत्रियों की राय बड़ी ढुलमुल थी। मंत्रियों ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया भरत, गुरुदेव ने जो कहा आप आदेश पालन करिए, और जब भगवान आएंगे तो जो होगा, जो करना होगा देखा जाएगा। मंत्रियों की भाषा शुरू से गोल मोल रही थी।
सबने कहा भरत जी चुप है, लेकिन जब राम जननी कौशल्या ने कहा कि भरत तुम्हें राज्य करना चाहिए, सहनी सरल रस मात बाई, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोर स्रवत सिंचत, विरह उर अंकुर नहीं। जिस समय राम जननी ने कहा, कौशल्या ने कहा कि हाँ भरत मैं यही चाहती हूं, जिस समय कहा भरत जी रोने लगे, कहा मां तुम भी यही कह रही। आंखों में आंसू भरा है। नागरिक, विद्वान, पंडित, गुरुदेव सबकी बात समझ में आती है, लेकिन बात तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। गुरुदेव अपराध कर रहा हूं, आप सब मुझे वचन पालन की शिक्षा दे रहे हैं। पूछ सकता हूं कि गुरुदेव आपने वचन क्यों नहीं निभाए? कैकेयी के वचन का क्रम क्या था? कैकेयी के वचन का क्रम था कि सुत ही राज, राम ही बनवासु, अपने बेटे को राज्य देना है और राम को जंगल देना है। अगर ये क्रम था, इसी क्रम के अनुसार आपको गुरुदेव सबसे पहले भरत को शासन देना था, फिर राम को वनवास देना था। आपने अगर ये क्रम क्यों नहीं निभाया? अगर पहले आपने मुझे गद्दी दे दी होती तो मैं देखता कि कौन माई का लाल मेरे भैया को जंगल भेजता है, इसमें तो मैं देखता। आप मुझे वचन पालन की शिक्षा दे रहे हैं, क्या ये ठीक है गुरुदेव? जिस समय बात सुनी गुरुदेव सन्न रह गए। क्या कह रहे हो भरत? धन्य हो तुम, धन्य हो। और गुरुदेव, मोहि राजहट देहो जब ही रसा रसाते जाए तभी। मेरे गद्दी देने के नाम से पिता की मृत्यु हो गई, भैया जंगल को चले गए, माताएं विधवा हो गई। अगर ये अभागा भरत गद्दी पर बैठेगा तो लगता है पृथ्वी ही रसातल को चली जाएगी। क्या ये ठीक है गुरुदेव? मेरे भाई, ये है राम कथा। जिसको गद्दी दी गई है वो राष्ट्र के कल्याण के लिए गद्दी को स्वीकार नहीं कर रहा है। और आज गद्दी को पाने के लिए क्या क्या सारी शर्तों को, सारे नियम को, सारे अनुशासन को ताक पर रख करके एक गद्दी मिल जाए। जब इस तरह का त्याग होगा तब आता है राम राज्य। गुरुदेव, मोहि राजहट देहो जब रसा रसातल ताई जे, मोहि समान को पाप निवासु जही लगे सिया राम पर। मेरे समान कौन पापी होगा गुरुदेव, जिसके कारण सीता राम भगवान जंगल को घूम रहे हैं। गुरुदेव, ये तो बात वही हो गई, किसी स्त्री को 1 करोड़ के गहने पहना दो लेकिन वस्त्र नहीं पहनाओ। क्या ये ठीक है? सूरज न हो तो दिन क्या है, प्रेम नहीं तो मैत्री क्या है, प्राण नहीं तो शरीर क्या है, वैसे ही अवध में राम नहीं तो अयोध्या क्या है? राम राजा गया है, बात तो कह ली, है ना? मेरी भी तो कोई सुनो। आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जनन जा। मेरे मन की इच्छा है, अगर आप लोग कहें हम राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के चले ठाकुर जी को मिलने के लिए, और वहीं पर उनका वन में अभिषेक करके और सम्मान के साथ उनको लाते हैं। अगर आप ये कहते हैं तो आप मेरे को बताएं। जैसे ही बात सुनी भरत जी की स्वीकृति के साथ ही सारे लोगों का अंतर्मन शुद्ध हो गया।
नहीं नहीं, राज्य में भरत का कोई हाथ नहीं है। संशय सबका खत्म हो गया और सभी भाव से आनंदित हो गए भरत जी कि इस प्रकार से राज्य को अस्वीकार करने से। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, बोलिए भरत लाल की जय। मेरे भाई बहन, भले ही भरत जी ने अयोध्या की गद्दी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज जितने भी अयोध्यावासी हैं उनके हृदय सिंहासन पर तो भरत का ही राज्य हो गया। और अब सबने सामग्री को तैयार किया और सामग्री को तैयार करके सब निकल पड़ते हैं। आइए मेरे भाई बहन, हम सब भाव से सब चलते जाते हैं। चलते चलते आहार फल आहार एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेक बन परिहरि भोजन। सही तीर बस चले बिहाने, सही तीर बस चले बिहाने। श्रृंगवेर पुर सब निराने, श्रृंगवेर पुर सब निराने। समाचार सब सुने निषाद, समाचार सब सुने निषाद। समाचार सब सुने निषाद, समाचार सब सुने निषाद। हृदय विचार करे सविषाद, हृदय विचार करे सविषाद। कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए। है कछु कपट मन माए, है कछु कपट मन माए। जिसमें श्रृंगवेरपुर के पास में सारे संसार समाज पहुंचा, निषाद को पता चला। निषाद ने सोचा भरत चतुर्ंगिणी सेना लेकर के जा रहे हैं, लगता है भरत के मन में ये पाप है कि राम और लखन को मार करके और अयोध्या का निष्कंटक राज्य ले। तो कोई बात नहीं, आज अपने प्राणों की आहुति हम सब देंगे। एक वृद्ध ने आकर के कहा, नहीं, सबसे पहले कुछ भेंट भेजो। भेंट भेजी गई, भरत जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उनके मनोरथ को ही देख करके सभी आनंदित हो गए। और निषाद राज जाता है, मैं भगवान का सखा गुहराज निषाद। जैसे बात सुनी राम सखा सोनी चंदन त्यागा, राम सखा सोनी चंदन त्यागा। राम सखा सुनि चंदन त्यागा, राम सखा सुनि चंदन त्यागा। चले उतरे ओम गत अनुरागा, चले उतारे गत अनुरागा। चले उतरे ओम गत अनुरागा, चले उतरे ओम गत अनुरागा। गाओ गाओ गोहना सुनाए, गाओ जाए गोहना सुनाए। कीन जो हारे माथ महिलाए, कीन जो हारो माथ महिलाए। जैसे ही जमीन पर सिर रख करके भरत राज जी को नमन किया, भरत जी रथ से उतर करके गुहराज को उठाया और अपने हृदय से लगाया, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम भगवान के सखा। बड़ी तेजी से यात्रा आगे बढ़ रही है।
हाँ, चलते हुए प्रयाग के तट पर आते हैं। हाँ, गंगा की श्वेत धारा, यमुना की श्याम धारा, दोनों को देखा। दोनों को देख करके सीताराम भगवान का स्मरण हो गया। हाँ, अपन जिंदगी में सफर कर गए लोग अपन जिंदगी में सफर कर गए जन्म से पूरा देखत श्यामल देखत श्यामल धवल हिलो रे, देखत श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगो भीख त्यागे निज धर्मो, मांगो भीख त्यागे निज धर्मो, आरत काहन करे को कर्मो, आरत काहन करे को कर्मो, असजिय जानिक गान सुजानी, सफल करहि जग जाचक मानी, सफल करहि जग जाचक मानी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्भय, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मांगो भीख त्यागे निज धर्मो, 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 आरत काहन करे को कर्मो, 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 आरत काहन। सारे लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है। भरत जी ने गंगा जी में अलग स्नान किया, यमुना में स्नान अलग किया, लेकिन त्रिवेणी में स्नान नहीं किया। गुरुदेव ने पूछा, भरत तूने त्रिवेणी में स्नान नहीं किया, गंगा में अलग यमुना में अलग, ऐसा क्यों? कहा, गुरुदेव गंगा में मैंने स्नान किया, यमुना में स्नान अलग किया, लेकिन त्रिवेणी में इसलिए स्नान नहीं किया कि इसमें सरस्वती भी है। इसी सरस्वती ने मेरी माँ की बुद्धि को दूषित कर दिया, उसका क्या स्नान करना? जिसने मेरे प्रभु को मुझसे दूर कर दिया, वो बुद्धि कुबुद्धि। कहा कि बात खोल ऐसा धार्मिक नियम जो भगवान को भुला दे, वो धर्म नहीं अधर्म है। भरत जी की बात को सुनकर के गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। और हाथ जोड़ा भरत जी से, हे त्रिवेणी मैया,
जय सिया राम। क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता, लेकिन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि सीताराम शरण रति मोर, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह दो। मेरे हृदय में सीताराम भगवान के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे मातृवेणी, बस यही आशीर्वाद हो और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। न अर्थ चाहता हूं न धर्म न काम न मोक्ष, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिचनम। भक्ति करनी हो तो बड़े चीजें से करो। इतना समय नहीं कि मेरे भाई बहनों उस प्रसंग पर लग सकूं। और चलते चलते चल रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, मन में आया ओहो कहीं कैकेयी का बेटा आ रहा है, ऐसा सोच करके भगवान दूर तो नहीं चलाएंगे। जो परिहारी मलिन मन जानी, जो सरमाने सेवक माने। कैकेयी का बेटा हूं ऐसा सोच करके एक कदम पीछे चले जाते हैं, लेकिन याद आता है नहीं कैकेयी के साथ साथ में मैं राम जी का भैया भी तो हूं। मन में उत्साह लाते हैं, दो कदम आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से शुभ शकुन हो रहे हैं। राम शैल शोभा निरख भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने सुखी सिराने। और आज मन में बड़ा हर्ष है, आज भगवान का दर्शन होगा। गुरुराज निशान ने कहा देखिए प्रभु वो दूर वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, भगवान का दूर से दर्शन मिला, आनंदित हो जाते हैं और वहीं से नमन करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए भरत जी आगे बढ़ते हैं। और भगवान को सूचना मिलती है, दौड़ करके भगवान ने भरत जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया, शत्रुघ्न जी को उठाया, हृदय से लगाया। बोलिए राम भरत की जय। गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ का शरीर छोड़ने का प्रसंग बताया। भगवान सारी प्रक्रिया की जो उनके लायक था सारा कार्य किया। मैं कितना अभागा कि मैं पिता को चलते हुए मैं देख नहीं पाया। भरत जी ने भगवान के चरणों में विनय की, प्रभु गुरु वशिष्ठ ने कहा कि रामभद्र सबकी इच्छा है कि अयोध्या वापस लौट चलो। नहीं गुरुदेव, पिता का आदेश 14 वर्ष के लिए, सो आप मुझे शक्ति दें, आप सभी मुझे को बल दें कि मैं उनके आदेश को निर्वहन कर सकूं। भरत जी जैसा सत्पात्र मिला है अयोध्या को, तो अयोध्या हमारी सुरक्षित रहेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। भरत जी ने कहा प्रभु कुछ अवलंब दीजिए। तो प्रभु करे कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीस धरी। भगवान ने चरण पादुकाओं को उतार के दिया। चरण पीर
विदा प्रणाम के। मांग्यो विदा प्रणाम करि राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाए। और भरत जी भगवान की चरण पादुकाओं को लेके चले। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं और अखियों में पानी। आइए भाव से हम सब भगवान की कृपा को पाए। जय हो समरे सब। प्रभु कर कृपा सादर भरत शीश धरिले, प्रभु कर कृपा सादर भरत शीश धरिले। बोलिए श्री भरत लाल की। जय सिया राम। चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। जय जय हो।
हमें इनकी छाँव रहेगी राज थारी राम भक्त जलाए राम की मिसाल जाने राम भक्त जलाए राम की मिसाल शीश भर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त जलाए राम की मिसाल जाने राम भक्त जलाए राम की मिसाल जय हो सेवा करते पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे हो जान समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन बचेगा जान समय क्या बचेगा मरेगा कौन बचेगा कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे नदियाँ के दो फूल मिलेंगे नदियाँ के दो फूल मिलेंगे जी करता यही बस जाए करता है यही बस जाए मिल जाना बरस बिताए मिल जाना बरस बिताए भैया जय सिया राम मनोज भैया मनोज भैया जय सिया राम शीश पर जय सिया राम मनोज जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम के निशानी हो राम के निशानी राम बदले चला रे राम की निशानी तन मन बचने
बगे अनुराग तन मन बचनो बगे अनुराग तन मन बचनो बगे अनुराग तन मन बचनो बगे अनुराग धीरे धीरज जागा धीरज जागा धीर धीरज जागा धीरज जागा भावना बह गए धीरे धीरे जाने राम के राम के निशाने शीश बर खड़ा अखियों में भारी राम बदले चला रे राम के निशाने राम बदले चला रे राम के निशाने शीश बर खड़ा अखियों में भारी राम बदले चला रे राम के निशाने 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 राम के निशाने राम के निशाने राम के निशाने राम के निशाने।